सुनेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए आप सबको कथा सुननी है। प्रातः 8:30 बजे से कथा प्रारंभ। 8:30 ठीक रहेगा माइयों? 1 बजे तक 12 बजे तक कथा श्रवण कर लेंगे। जल्दी तो नहीं है ना? आपकी इच्छा अनुसार ही समय व्यवस्थित कर देंगे हम लोग। बताओ, हाथ खड़ी करके बता दो, 8:30 बजे पहुंच जाओगी क्या सारी? हाथ खड़ी करो तो क्या कोने होगी? 9 बजे से चलो, 9 बजे से कर लो। 9 बजे तो आ जाओगी। हाथ खड़ा करो तो कौन कौन आएगी? कदे झूठा ही हाथ खड़ी कर दो तो नहीं आओ। हाथ खड़ा करो तो कौन कौन आएगी काल कथा सुनवा? सारी कर लो के भी कट रो बड़े 100 की भी तो सही थे। आप सबको भागवत की कथा सुनने के लिए आना है। देखिए माताओं, जिन्होंने भी कलश उठाए हैं इसके नीचे जुआरे डाल दिए ना। आप सब प्रातःकाल आकर के थोड़ा थोड़ा जल लेकर के इसमें डालो, जिससे इसमें जुआरे आ जाएंगे। आपको कलश उठाने का फल मिलेगा। कल प्रातःकाल 9 बजे से 12:30 1 बजे तक आप हम सब मिलकर के भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। कल की कथा बड़ी सुंदर होने वाली है। महाभारत की आप सभी कथा सुनेंगे। किस प्रकार राजा परीक्षित का जन्म हुआ और राजा परीक्षित के माध्यम से कलयुग ने किस प्रकार समस्त सृष्टि के ऊपर राज किया, ये कथाएं आप हम सब सुनेंगे मिलकर के। सभी से निवेदन है आप सभी पधारेंगे। और जिन्होंने एकादशी का व्रत नहीं किया है उन सब के लिए बूंदी पूरी सब्जी प्रसाद की व्यवस्था है। जिन्होंने एकादशी की है उनके लिए फलों की व्यवस्था है। फल है नहीं, कोई बात नहीं, आप उनके लिए जल की व्यवस्था है। आप जल पी लीजिए, क्योंकि आज की जो एकादशी है वो परमा एकादशी है। अब आप सभी बैठे रहें। 5 मिनट में मैं आपको एकादशी की कथा और सुना देता हूं। उसके बाद में हम सब मिलकर के आरती करेंगे और आरती करके और फिर आप सब अपने गंतव्य की ओर प्रसाद लेकर के जाएंगे। आज के दिन एकादशी कौन सी है? अधिक मास में आज की एकादशी को, कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा गया है। एकादशी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी ये भी आप सभी समझिए। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में मुर दानव नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। उसने स्वर्गलोक के सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। भयभीत होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए, जिन्होंने भगवान विष्णु के पास में जाने की सलाह दी। जब भगवान विष्णु और मुर दानव के बीच में युद्ध चल रहा था तो युद्ध करते करते समय भगवान को योग निद्रा आ गई और वो बद्रिक आश्रम की एक गुफा में जाकर के विश्राम करने लगे, सो गए भगवान। तब मुर दानव ने सोते हुए भगवान विष्णु का वध करने का प्रयास किया। उसी समय भगवान के शरीर के तेज से 11 इंद्रियों से एक अत्यंत रूपवान कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने मुर दानव को युद्ध के लिए ललकारा और घमासान युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की आंखें खुली तो उन्होंने उस कन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। उस कन्या ने वर मांगा कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम आप एकादशी रखो। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान अपनी कृपा हमेशा उसके ऊपर बनवाए रखते हैं। परमा एकादशी की कथा। एक बार काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी पवित्रा रहते थे। एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने भूखे प्यासे रहकर पूरी श्रद्धा सहित ऋषि की सेवा की। गरीबी से मुक्ति का उपाय पूछने पर ऋषि ने उन्हें अधिक मास यानी मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसका दुख और दरिद्र दूर हो जाता है। दोनों दंपति ने
सुमेधा ने और पवित्रा ने दोनों ने मिलकर के परमा एकादशी का व्रत किया और परमा एकादशी के व्रत के फल अनुसार उनके घर से दरिद्रता दूर चली गई और भगवत भक्ति प्राप्त हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रही बात सागर की, तो सागर जो आप लेते आ रहे हैं वही सागर आप सभी ले लीजिएगा। देखिए बंदी, जिन्होंने एकादशी की है उनके लिए फलों की व्यवस्था भी हो गई है और आप सब फल लेंगे। जिन्होंने एकादशी नहीं की है वो प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे। कथा में प्रसाद की भी बड़ी महिमा होती है। जो भी बंधुगण कल के फलाहार की, जलपान की इत्यादि की व्यवस्था करवाने चाहें तो हमारे गौशाला की समिति से आप सभी मिल सकते हैं। माताओं बहनों के लिए फलाहार इत्यादि की आप सभी व्यवस्था करवा सकते हैं। दोनों हाथ खड़े करके माताओं मेरे साथ जयकारा बोलो, बोले गौ माता की। देखिए कथा सुनने में फर्क होता है माताओं। एक तो घर पर कथा सुनी जाए उसका 1 गुना फल मिलता है, मंदिर में कथा सुनी जाए उसका 2 गुना फल मिलता है। और यदि तीर्थ क्षेत्र में नदी के किनारे के ऊपर या गौ माता के धाम के ऊपर यदि कथा सुनी जाए तो उसका 10 गुना फल मिलता है। इसलिए आप सबको चूकना नहीं है, नित्य प्रति आकर के कथा पंडाल में विराजना है। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था आपके लिए की गई है। कूलर लगाए गए हैं, टेंट लगाई गई है, जलपान की व्यवस्था की गई है। इसलिए आप इन व्यवस्थाओं का आनंद लेते हुए भागवत की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आप हम सभी खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे और देखिए संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया के है भीख मांगती ओ प्यारे बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। ओ प्यारे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हाँ वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े नता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे जान, नारद गुणगान करे छेड़े नता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास खास आज गावे तेरी आरती। ओ प्यारे बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो बसा कर तेरी मूर्ति
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी। श्री भागवत भगवान की आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। जी देखो ये आरती लेने का समय नहीं है, आरती करने का समय माताओं। आरती करो फिर आरती लेना, समझो कोई बात को समझा करो, मैंने पहले समझाया था। आरती करो, आरती के बाद में आरती लेना, लेकिन मानेंगे नहीं भाई माताएं। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये दुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जग निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। मेरा रघुनाथ पठाई, लंका जारि सिया सुधिराए। गंगा सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार नलाई। लंका जारी असुर संहार, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोड़ जब कारे, आई रावण की भुजा उतारे। बाएं भुजा असुर दल हारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन धार कपूर लोचारी, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती बात, वसी वैकुंठ परम पट पावे। लंक विध्वंस की हो रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। संत
सर्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतो सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतो मंत्र पुष्पांजलि। अब आप ले लीजिए आरती, अब प्रेम से आरती लीजिए, ये समय है आरती ले लीजिए। पुष्प दे ओम पुष्प ले लीजिए हाथ में। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः